1857 का संग्राम भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम था। इसी संग्राम में भारतीय वीरों ने अपना बलिदान दिया था और यही वीरों का लोहा ब्रिटिशरों ने भी मनवाया था। और बहुत सारे ब्रिटिशरों ने अपने पुस्तक में वीरों के बारे में कुछ लिखा था और उसी वीर के बारे में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी लिखा गया था। तो आइए उनकी थोड़ी कहा था हम हमारे स्कूल की शिक्षिका वैशाली मैडम और तथा उषा मैडम के थ्रू जानना चाहेंगे। Dear Dr. Sir, respected Principal Sir, dear teachers and my dear students. Today on this Republic Day, we are going to memorize few important moments of an unforgettable warrior, the history of India. She is famous as the Rani of Jhansi or as the renowned Queen of Jhansi. रानी लक्ष्मीबाई इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ एक साहस और वीरता का प्रमाण देने वाला नाम है। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 में काशी में हुआ। इस वीर पुत्री को जन्म देने वाले पिता का नाम श्री मोरोपंत तांबे तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। लेट्स सी द फर्स्ट सीन, जहां आज दरबार में बहुत ही उत्साह का वातावरण है, क्योंकि आज मोरोपंत जी और भागीरथी बाई के घर एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। आप कोई साधारण बालिका नहीं है। अलौकिक तेज झलकता है आपकी आंखों में। पता है महात्मा जी आपके बारे में क्या कह रहे थे? कि आप इतिहास रचने आई हो, गुलामी की हवा का रुख बदलने आई हो आप। अरे छोड़ो मेरी उंगली, बहुत ही नटखट और बहुत चालाक हो गई हो आप। आपका नाम क्या रखें हम? मणिकर्णिका। हमेशा गंगा की तरह बहते रहना और प्यार बांटते रहना बेटा, और प्यार से हम आपको मन्नू बुलाएंगे, हमारी प्यारी मणिकर्णिका। Manikarnika got all the teachings in martial art, fencing, horse riding and shooting. मणिकर्णिका के पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें शिक्षा के साथ युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया था। तलवारबाजी और घुड़सवारी में मनु निपुण थी। She used to have a good time playing with Nana Sahib and Tatya Tope. Let's see the second scene where Manu defeated Nana Sahib in horse riding. मजा ही आ गया। नाना, नाना कहाँ हुआ? हार गए ना फिर से हमसे। वैसे तो घुड़सवारी और तलवारबाजी में हमें कोई मात नहीं दे सकता। कहने को तो मित्र हैं आप हमारे, लेकिन अगर इन सारी चीजों की शिक्षा हमसे लेना चाहो शिक्षा अगर हमसे लेना चाहो तो हम तैयार हैं। नाना देखो भागना नहीं, नाना हम गिर जाएंगे, नाना हम गिर जाएंगे, देखो भागना नहीं। At the age of 14, Manu married Maharaja Gangadhar Rao Nevalkar. He was the king of Jhansi. Now, Manikarnika became the Rani Lakshmibai, the queen of Jhansi. With the passage of time, she gave a birth to son Damodar Rao. Unfortunately, the child died within 4 months.
So she adopted a son. लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी का वारिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मणिकर्णिका की झांसी उनसे छीनी जा रही थी और वह काफी व्यथित थी। आइए देखते हैं इस अंतिम सीन में दशा एंड हालत मणिकर्णिका की। झांसी की कीमत 60,000 रुपए कीमत लगा है उन सौदागरों ने हमारे अनमोल झांसी की। और उन्हें लगता है कि हम आसानी से हमारी झांसी उन्हें सौंप देंगे, उनके गुलाम बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं। दामोदर, आपके पिता की मृत्यु के बाद इन अंग्रेजों ने कभी भी आपको झांसी का वारिस नहीं समझा। उनके हिसाब से गोद लिए जाने वाले पुत्र को कभी भी अपने पिता की गद्दी नहीं मिल सकती। राजनीतिक चाल है ये उनकी। वो चाहते हैं कि हम झांसी उनके हवाले कर दें और उनके गुलाम बन जाए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं दामोदर? हम विवश हैं। क्या चुने हम? अंग्रेजों के साथ लड़ाई या मां की ममता? कितने सपने देखे थे आपके पिता ने झांसी के लिए। अगर ये झांसी हमने अंग्रेजों को सौंप दी तो वो सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। हम कायरों की भांति नहीं जी सकते, नहीं जी सकते हम कायरों की भांति। इससे अच्छा तो हम मरना पसंद करेंगे। अगर हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई की तो आपका ध्यान कौन रखेगा दामोदर? कौन रखेगा? हे भगवान, कितने विवश हैं हम क्या करें? हे प्रभु, हमें मार्ग दिखाइए। हम समझ गए दामोदर, हमें क्या करना चाहिए। समझ गए हम। रक्षा भी करेंगे और झांसी की भी रक्षा करेंगे। हम मां का कर्तव्य भी संभालेंगे और झांसी की गरिमा को भी कायम रखेंगे। हम झांसी को करेंगे और मरते दम तक झांसी की रक्षा करेंगे। हम वचन देते हैं, हम झांसी की भी रक्षा करेंगे, झांसी की गरिमा को भी कायम रखेंगे और मां का कर्तव्य भी संभालेंगे। आरंभ है पर आरंभ तुम गुहार दो आन बान शान की, आन बान जान की। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों की झुंड, आज जंग की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। रानी लक्ष्मीबाई ने 28 साल की छोटी सी उम्र में अपने प्राण त्याग दिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते। जय हिंद, जय भारत।